यह वीडियो कक्षा 10 में पढ़ाई जाने वाले विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर आधारित है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यह सीबीएसई, यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी आदि के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है यह चमकाने के लिए, ऑप्शन बी है सतह पर जमी ऑक्साइड परत हटाने के लिए, ऑप्शन सी जलाने की गति तेज करने के लिए, ऑप्शन डी इसे मुलायम बनाने के लिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका कारण है हवादार सतह पर मैग्नीशियम पर पहले से ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है जो उसके दहन को रोकती है। इसलिए प्रयोग से पहले रिबन के ऊपर जमी इस ऑक्साइड परत को रगड़कर हटाया जाता है ताकि ताज़ा मैग्नीशियम सतह उपलब्ध हो और वह चमकदार ज्वाला के साथ समान रूप से जले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई अभिक्रिया Mg+O2 चेंजेस टू MgO किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए अपघटन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी द्विविस्थापन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संयोजन। यहाँ दो अलग अलग पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यह संयोग अपक्रिया है। संयोग में कई अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? ऑप्शन नंबर ए समीकरण छोटा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी अपक्रिया को तेज करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी स्थिति बताने के लिए। सही ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, अतः अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर रखनी होती है। यही संतुलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? Zn+H2SO4 चेंजेस टू Zn-SO4 प्लस H2। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। सही ऑप्शन नंबर सी विस्थापन। यहाँ जिंक यानी कि Zn हाइड्रोजन के अम्ल H2SO4 को विस्थापित कर देता है और स्वयं लवण ZnSO4 बन जाता है तथा H2 गैस निकलती है। यह एक साधारण विस्थापन अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिक्रिया Fe+H2O चेंजेस टू Fe3O4 प्लस H2 में क्या प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण तथा अपचयन रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है केवल संयोजन, ऑप्शन नंबर सी केवल अपघटन, ऑप्शन नंबर डी है केवल विस्थापन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इस अभिक्रिया में लोहे के परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर Fe3O4 बनाते हैं, अर्थात लोहे का ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। साथ ही इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, अतः यह रिडॉक्स, उपचयन, अपचयन प्रकार की अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यह कौन सी अपक्रिया है? CaO+H2O चेंजेस टू CaOH होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए संयोजन, ऑप्शन नंबर बी है अपघटन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी है द्विविस्थापन। सही ऑप्शन नंबर ए संयोजन। दो पदार्थ CaO तथा H2O मिलकर एक नया उत्पाद CaOH होल ट्वाइस बना रहे हैं। यह संयोजन अपक्रिया है। प्रयोगशाला में इसे चूना मिलाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उपरोक्त अपक्रिया में CaO+H2O चेंजेस टू CaOH होल ट्वाइस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि उत्पन्न होती है। सही ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। CaO और H2O के मिलने पर ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अपक्रिया है और इसलिए चूने के पानी में मिलाने पर गर्माहट महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखित दहन अपक्रिया CH4+2O2 चेंजेस टू CO2+2H2O प्लस ऊष्मा किस प्रकार की है?
ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी द्विविस्थापन। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। दहन अपक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए इन्हें ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक कहा जाता है। इस उदाहरण में मीथेन जलकर CO2 और पानी बनाता है तथा ऊष्मा निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए Fe3O3 SO2 SO3, ऑप्शन नंबर बी Fe और SO2, ऑप्शन नंबर सी FeSO3, ऑप्शन नंबर डी है ZnSO4। सही ऑप्शन नंबर ए Fe2O3 SO2 एंड SO3 गर्म करने पर फेरस सल्फेट अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर की ऑक्साइड SO2 और SO3 देता है। यह अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है CaCO3 चेंजेस टू CaO प्लस CO2 यह किस प्रकार की अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय अपघटन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी द्विविस्थापन। सही ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यह ऊष्मीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसका प्रयोग चूने के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 PbNO3 होल ट्वाइस को गर्म करने पर निम्न में से क्या निकलता है। 2 PbNO3 होल ट्वाइस चेंजेस टू 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 यह किस प्रकार की अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी अपघटन, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अपघटन, ऑप्शन नंबर सी संयोजन, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। सही ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी अपघटन। यह अपघटन अपक्रिया जिसमें ऊष्मा देकर तीव्र विघटन होता है। NO2 जो कि भूरी गैस है निकलती है और ठोस PbO बचता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी या ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 2AgCl चेंजेस टू 2Ag प्लस Cl2 यह अपघटन किसके प्रभाव से होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी विद्युत, ऑप्शन नंबर डी अम्ल। सही ऑप्शन नंबर बी प्रकाश। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होकर चांदी और क्लोरीन गैस बनाता है, इसलिए फोटोग्राफी में Al चेंजेस टू व्हाइटनिंग का सिद्धांत इसी पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जल का विद्युत विघटन करने पर जल से कितने अनुपात में H2 और O2 गैस मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर सी 1:2, ऑप्शन नंबर डी 3:1। सही ऑप्शन नंबर बी 2:1 जल का समीकरण है 2H2O चेंजेस टू 2H2 प्लस O2, अतः प्रति 1 मोल O2 के लिए 2 मोल H2 बनते हैं। अनुपात H2:O2 इक्वल टू 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है Fe प्लस CuSO4 चेंजेस टू FeSO4 प्लस Cu यह किस प्रकार की अपक्रिया है। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी द्विविस्थापन, ऑप्शन डी अपघटन। सही ऑप्शन नंबर बी विस्थापन। लोहे ने कॉपर को निकालकर उसके स्थान पर खुद सल्फेट में आकर FeSO4 बना दिया, यानी Fe ने Cu को विस्थापित किया। इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है Na2SO4 प्लस BaCl2 चेंजेस टू BaSO4 प्लस NaCl यह किस प्रकार से पहचाना जाता है। ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन यानी कि अवक्षेपण, ऑप्शन डी अपघटन। सही ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन यानी कि अवक्षेपण। इसमें BaSO4 एक ठोस अवक्षेप प्रेसिपिटेस के रूप में बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है और यदि एक उत्पाद घुलनशील नहीं है तो अवक्षेप बनता है, इसलिए ये अवक्षेप प्रेसिपिटेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है 2U प्लस O2 चेंजेस टू 2CO में क्या घट रहा है? ऑप्शन ए केवल अपचयन, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी दोनों रिडॉक्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही ऑप्शन नंबर बी केवल ऑक्सीकरण। तांबे Cu के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तांबा ऑक्सीकृत हो रहा है। Cu चेंजेस टू CuO, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या तांबे में बढ़ रही है, तांबा ऑक्सीकरण का सामना कर रहा है। यदि किसी भाग में हाइड्रोजन घट रहा होता या इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान स्पष्ट होता तो रिडॉक्स कहा जाता, पर इस सरल यौगिक निर्माण में मुख्यतः ऑक्सीकरण देखा जा सकता है। Cu प्लस H2 चेंजेस टू Cu प्लस H2O में कौन सा पदार्थ अपचयित रिड्यूस्ड हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है CuO, ऑप्शन नंबर बी है Cu, ऑप्शन नंबर सी है H2, ऑप्शन नंबर डी है H2O। सही ऑप्शन नंबर ए Cu में उपस्थित Cu2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके धातु Cu बन जाता है। यह अपचयन रिडक्शन है, वहीं H2 ऑक्सीकरण होकर H2O बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 4Na प्लस O2 चेंजेस टू 2Na2O में Na के साथ क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी द्वि विस्थापन। सही ऑप्शन नंबर बी सोडियम यानी कि Na ऑक्सीजन के साथ मिलकर Na2O बनाता है। Na के साथ यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है क्योंकि वह अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है और ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है ZnO प्लस C चेंजेस टू Zn प्लस CO, इस अपक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचयित यानी कि रिड्यूस्ड हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है ZnO, ऑप्शन नंबर बी है Zn, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी CO। सही ऑप्शन नंबर ए ZnO। ZnO में Zn2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके Zn धातु बनता है, यानी ZnO अपचयित यानी कि रिड्यूस्ड हो रहा है। सी ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है जो CO में ऑक्सीजन ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है MnO2 प्लस 4HCl चेंजेस टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी MnO2, ऑप्शन नंबर सी MnCl2, ऑप्शन नंबर डी H2O। सही ऑप्शन नंबर बी MnO2। MnO2 क्लोरीन आयल Cl को ऑक्सीकरण करके Cl2 बनवाता है, इसलिए MnO2 ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस अपक्रिया में MnO2 स्वयं कम ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है, MnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपघटन, ऑप्शन नंबर बी संक्षारण, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी संयोग। सही ऑप्शन नंबर बी संक्षारण। लोहे का ऑक्सीजन और नमी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाना संक्षारण कहलाता है। यह धातुओं पर होने वाला क्षरण है जो अक्सर संरचना को कमजोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है तेल और वसा के बासी रैकी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन नंबर सी वसा का ऑक्सीकरण प्रतिगंधता, ऑप्शन नंबर डी संयोग। सही ऑप्शन नंबर सी वसा का ऑक्सीकरण प्रतिगंधता। वसा और तेल हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकरण होते हैं और यह अपघटन रिसर्जन की तरह दुर्गंध और स्वाद परिवर्तन देता है। इसे प्रतिगंधता रेंडिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण संचालन रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी वजन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि रोकने के लिए। ये ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण संचालन रोकने के लिए। पेंट एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो लोहे को वायुमंडल की नमी ऑक्सीजन से अलग रखता है, जिससे संचालन खत्म होता है। यद्यपि पेंट सुंदरता भी बढ़ाता है, वैज्ञानिक कारण संचालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चिप्स के पैकेट में N2 यानी कि नाइट्रोजन भरा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वजन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी
वसा का ऑक्सीकरण रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी नमी हटाने के लिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वसा का ऑक्सीकरण रोकने के लिए। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। पैकेट में भरने से ऑक्सीजन कम रहती है और तेल वसा का ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है, जिससे चिप्स की सेल लाइफ बढ़ती है और बासीपन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। रासायनिक समीकरण में संकेत AQ का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए गैस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी ठोस, ऑप्शन नंबर डी जल में घुला हुआ एक्वस। सही ऑप्शन नंबर डी जल में घुला हुआ एक्वस। AQ का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि पदार्थ पानी में घुला हुआ है, अर्थात वह एक जलीय विलयन। यह प्रयोगशाला समीकरणों में सामान्य संकेत है। क्वेश्चन नंबर 26 है। संयोग अभिक्रिया का सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एक पदार्थ कई में टूटता है, ऑप्शन नंबर बी कई पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आयनों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई गैस निकलती। सही ऑप्शन नंबर बी, कई पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं। संयोजन और या संयोग अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए 2H2 + O2 चेंजेस टू 2H2O। क्वेश्चन नंबर 27 है। अपघटन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा किस रूप में दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी विद्युत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी किसी यौगिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा गर्मी, प्रकाश या विद्युत के रूप में प्रदान की जा सकती है। उदाहरण CaCO3 को गर्म करके, AgCl को प्रकाश में तोड़कर और जल को विद्युत में तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। द्विस्थापन अभिक्रिया की एक प्रमुख पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर ए गैस का निकलना, ऑप्शन नंबर बी रंग परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी अवक्षेप का बनना, ऑप्शन नंबर डी धातु का बनना। सही ऑप्शन नंबर सी अवक्षेप का बनना। द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाओं में अक्सर एक नया घुलनशील या अघुलनशील पदार्थ बनता है। यदि अघुलनशील पदार्थ बनता है तो वह अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है, जैसे BaSO4 का सफेद अवक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी अपचयन यानी कि रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी संयोजन, ऑप्शन नंबर डी संचारण। सही ऑप्शन नंबर बी अपचयन यानी कि रिडक्शन। ऑक्सीजन की मात्रा घटने या हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने को रासायनिक भाषा में अपचयन यानी कि रिडक्शन कहते हैं। उदाहरण CuO चेंजेस टू Cu में ऑक्सीजन घट रही है, अतः यह अपचयन है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी लैवाजिए, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी मेंडलीव। सही ऑप्शन नंबर बी लैवाजिए। लैवाजिए ने रसायन शास्त्र में द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने दिखाया कि अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, इसलिए समीकरण संतुलन आवश्यक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार, जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को चूने के पानी यानी कि COH वोल्टेज से पास किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी का रंग लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी चूने का पानी धुंधला या सफेद हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी गैस का कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी गैस नीले रंग का अवक्षेप देती है। इस चैनल में हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के सभी सब्जेक्ट के MCQ डालेंगे। कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जब हम कोई वीडियो डालें तो उसकी सूचना मिल जाए।